स्वागत है आप सभी का मेरा 10 में। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का स्टैटिस्टिक्स चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 26 और लास्ट चैप्टर है। देखो, इसमें से अगर हम मार्क्स का बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर आता है इसमें से। देखो, 4 नंबर का 2 क्वेश्चन आता है, इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है इस चैप्टर से। तो आसान चैप्टर है, 10 नंबर आराम से इसको लाया जा सकता है इस चैप्टर से। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। ठीक है, वैसे की बात किया जाए तो इस चैप्टर में 4 एक्सरसाइज है, तो उम्मीद है इसके ऊपर 4 वीडियो बनने वाला है, डिटेल में बताएंगे ताकि यहाँ से एक भी क्वेश्चन ना छूटे एग्जाम में। आसान चैप्टर है बहुत ही। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो एक कहानी से स्टार्ट करते हैं। कहानी ये है कि एक बगल में भैया है मेरे जो चाय बेचते हैं। मैंने उससे ऐसे ही पूछा कि भैया कितने इनकम कर लेते हो एवरीडे या फिर पूरे मंथ में। तो उन्होंने एक हिसाब लगाया और बताया उन्होंने कि मैं 900 एवरीडे इनकम कर लेता हूँ। बोले अप्रोक्सीमेट 900। ठीक है, तो क्या 900 हर दिन एग्जैक्ट उतनी कमाते होंगे? नहीं ना, किसी दिन कम किसी दिन ज़्यादा। 900 उन्होंने अप्रोक्सीमेट बताया, मतलब कि पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है 900। उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी जो होता है वो एक्चुअली मिडिल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। और सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के 3 तरीका है, जिसमें से एक है मीन, जिस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर है मीडियन और एक है मोड। ठीक है, जिसमें से हम लोग आज मीन पे डिस्कस करेंगे और इसमें भी डायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे सिर्फ मीन का, क्योंकि आज पहला क्लास है इसका, तो इस पर थोड़ा सा समय ज़्यादा देना होगा। ठीक है, तो इस पर हम डायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे, तो मीन पे ही डिस्कस करेंगे आज। ठीक है ना। तो अब आते हैं फिर से वो भैया पे। वो भैया का हर दिन का इनकम वेरी कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। ठीक है, किसी दिन वो 500 पे इनकम करते होंगे, किसी दिन 700 करते होंगे, किसी दिन फिर से 500 करते होंगे, किसी दिन 650 करते होंगे। ठीक है, डॉट 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 डॉट। वो कैसे निकाले? मतलब कि अगर मैं मान लेता हूँ कि वो 900 निकाले, वो एवरेज बताए, तो कैसे निकाले होंगे? कैसे? वैसे एवरेज जानते हो कि एवरेज कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना। तो क्या करेंगे ना, वो मतलब मंथ में जितने डे है, जितने दिन है, हर दिन का वो हिसाब लगाएं कि मेरा पहला दिन इतना रुपये इनकम होता है, दूसरे दिन इतना इनकम होता है। इसी तरह से 30 डे लास्ट का अगर बात करें तो 1100 रुपीज़ इनकम होता है। और इन सारे को डिवाइड कर दिए भैया किससे? 30 से। तो उनको मिल गया कि वो कितनी इनकम करते हैं वो। ठीक है ना। मान लो 900 इनकम करते हैं, तो 900 क्या था? अप्रोक्सीमेट था, जो सारे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो एक्चुअली बात करें तो वो मिडिल होगा, वो सेंट्रल होगा। समझ रहे हो? ये जो तरीका है, ये जो हम लोग निकाले, वैसे तो अगर बात करोगे ये एवरेज है, मतलब एवरेज हम लोग पढ़ कर आए ना, एवरेज ऐसे ही होता है, बचपन में पढ़े हम लोग क्लास 8-7 में। लेकिन अभी हम लोग बात करें तो मीन होगा, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स बार रीड भी करेंगे, एक्स बार। समझ रहे हो बात को? पक्का ना? अच्छा, ये हो गया। अब जैसे एक बात बताओ, ये जो नंबर है, मैं इसको अगर वेरिएबल से रिप्रेजेंट करूँ, वेरिएबल से रिप्रेजेंट करूँ मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 प्लस xn। और ये क्या है? 30 को हम लोग n से रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है ना। और ये क्या है? मीन x बार। देखो, ये जो x1 x2 ये तो बहुत ही छोटा था, इसलिए हमने आराम से लिख पाया, इजीली लिख पाया हम लोग। लेकिन अगर ये 30 डे के लिखना होता, अगर क्या मैंने बोला, अगर 30 डे लिखना होता, जगह बहुत कवर करता, तो मैथ बोल रहा है ना, चाप ना लो, हम है, पूरे लिखने की जरूरत नहीं है। मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ सिग्मा, सिग्मा सिंबल होता है सिग्मा। मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ सिग्मा, मैथ ने बोला एक वर्ड है सिग्मा, और लिख दो ऐसा एक्स आई इक्वल्स टू 1 से n बाई n। ये क्या है? देखो, ये है समेसन, समेसन है, सिग्मा सिंबल है, समेसन बोलते हैं। मतलब कि ये सभी को सम ना करके इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे कि अगर हम i की जगह पर 1 पुट करेंगे तो क्या होगा? x1, i की जगह पर 2 पुट करेंगे x2, i की जगह पर 3 पुट करेंगे x3, और बीच में किसी का सिंबल देना पड़ेगा? प्लस का। हमेशा प्लस का समेसन है ये। ठीक है ना। तो ऐसे ना लिख करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समेसन xi से। ठीक है ना। देखो, हम यहाँ अगर 1 पुट करेंगे तो x1 प्लस 2 पुट करेंगे x2 प्लस 3 पुट करेंगे x3 प्लस 4 पुट करेंगे x4 डॉट 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 डॉट। यहाँ पे मैंने n लिखा है, 30 डे का बात हो रहा है, तो यहाँ पे 30, तो यहाँ पे 30 लिख देंगे। तो मेरे पास यहाँ पे तुम लोग को वहाँ तक पहुँचाना चाह रहा था, कहाँ पे? सिग्मा तक, समेसन तक। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अच्छा, ये तो 30 डे के बाद था ना, फिर भी कैलकुलेशन करना टफ हो जाता है।
कैलकुलेट करना टफ हो जाता है, कैलकुलेशन टफ हो जाता है, x1 x2 x3, ठीक है ना। इससे बचने के लिए एक मेथड और आया मैथ में, क्या है कि देखो मैं अगर बात करूं तो ऐसा हो सकता है क्या कि किसी दिन अगर वो 700 रुपीज़ इनकम कर रहे हैं तो ये 30 डे है, उसमें किसी और दिन भी 700 रुपीज़ इनकम कर सकते हैं, किसी और दिन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिपीट हो रहा है, 700 रुपीज़ रिपीट हो रहा है। किसी दिन अगर वो 600 रुपीज़ इनकम कर रहे हैं तो मंथ में ऐसे 4 डे आ गया जिस दिन वो 600 रुपीज़ इनकम कर रहे हैं, रिपीट हो रहा है, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। समझ रहे हो? देखो मान लो कि 700 रुपीज़ 4 बार रिपीट हो रहा है, 900 रुपीज़ 3 बार रिपीट हो रहा है, 1000 रुपीज़ 1 बार रिपीट हो रहा है, 650 रुपीज़ 3 बार रिपीट हो रहा है। ये जो रिपीटेशन है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और अगर हम लोग बात करें इसको हम लोग वेरिएबल से रिप्रेजेंट करने का, तो चलो ठीक है, इसको वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कि x1 रुपीज़ इनकम कर रहे हैं f1 टाइम, x2 रुपीज़ इनकम कर रहा है f2 टाइम, x3 रुपीज़ इनकम कर रहा है f3 टाइम, x4 रुपीज़ इनकम कर रहा है f4 टाइम, x5 रुपीज़ इनकम कर रहा है f5 टाइम, x6 रुपीज़ इनकम कर रहा है f6 टाइम। ये फ्रीक्वेंसी है। अब क्या करना है कि ये जो नंबर था, ये नंबर को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया x1 f1, ये क्या है x2 f2, ये क्या है x3 f3, ध्यान से सुनना, ये क्या है x4 f4, ये क्या है x5 f5, ये क्या है x6 f6, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ये सब, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। ये क्या है x5 f5, x4 f4, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, फ्रीक्वेंसी को भी ऐड करेंगे। इन सब को जब हमने ऐड किया तो वो क्या है, समेसन xi fi, और यहाँ पे क्या है, समेसन fi, और निकालना क्या है, मीन, तो वो क्या होगा, समेसन xi fi बाई समेसन xi। गलत मैंने बोला, समेसन fi, समेसन fi। समझ में आया? ये मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। इसको भी क्वेश्चन कर लेते, चलो आ जाओ। पहला क्वेश्चन एकदम तुम्हारे किताब का पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 26.1 और पेज नंबर 340, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आई हैव रिटन एज ऑफ माई 40 फ्रेंड इन द टेबल गिवन बिलो। क्या है, 15 लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 15 16 17 18 19 20। देखो 15 16 17 18 19 20, ये क्या है, एज है। और नंबर ऑफ फ्रेंड कितने हैं, नंबर ऑफ फ्रेंड है 4 7 10, 4 7 10 10 5 4 10 5 4। ये फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या था, ये क्या था, ये था एज, 15 ईयर 16 ईयर 17 18 19 20, ये ईयर था, एज था, ये नंबर था। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, वहाँ क्वेश्चन नीचे बोला है कि सॉल्व बाय डायरेक्ट मेथड। अब क्या करना है, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 60, 16 इंटू 7 112, 17 को 10 से 170, 18 को 10 से 180, 19 को 5 से 95, और फाइनल क्या है 20 इंटू 480। अब इन सब को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 5 + 2 7, 6 7 14 22 31 39 3 1 2 3 3 6 697 आया। ये क्या है, समेसन xi fi, समेसन xi fi और समेसन fi, मतलब इन सब को भी ऐड करेंगे, क्या आएगा 10 10 20 25 29 33 40 40 आया। तो 697 को 40 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 आया, 5 6 28 16 20, 17.45 अप्रोक्सीमेट आया, ठीक है, 17.45 ये आया तुम्हारा। ये क्या है, मीन आया। मीन निकालने का एक तरीका है डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, शॉर्टकट मेथड। ये सब मेथड क्या है ना, अभी हम लोग एकदम पहले वाला जो मेथड पढ़े थे वो एक्यूरेट नहीं देगा, ये थोड़ा एक्यूरेट देगा। इसके बाद पढ़ेंगे स्टेप डेविएशन मेथड, और एक एक्यूरेट देगा, मोर एक्यूरेट देगा, ठीक है ना। उससे पहले क्या है, नहीं स्टेप डेविएशन मेथड हो गया, शॉर्टकट मेथड शायद है, मैं भूल रहा हूँ, 1 मिनट के लिए देख लेंगे तो बता देंगे। तो वो ये सब मेथड क्या है ना, एक्यूरेट देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। देखो अब एक क्वेश्चन क्या है, मीन का क्वेश्चन, कि 3 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डेटा गिवन बिलो 20.6, लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। मीन दे दिया है, ये xi है, ये fi है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो क्या करना है, xi fi निकालना, ठीक है ना। क्या निकालना है, xi fi, ठीक है।
हमें एक्स आई और एफ आई निकालना है। तो क्या होगा 10 इंटू 3 30 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 30 आएगा। उसके बाद 15 को 10 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 150 आया। 25 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 25 ए आएगा। 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 175 आया। 35 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 5 इंटू 5 25 5 175 यहाँ भी आया। फिर क्या होता है सबका सम करते हैं ना, यहाँ भी सबका सम होगा, ठीक है। मीन दिया हुआ 20.6, फिर इसका भी सम करेंगे। इसका सम करेंगे तो क्या आएगा 175 इंटू 175 क्या होगा 250 होगा, ठीक है ना। 250 प्लस 150 कितना हो जाएगा 400, 430 430 प्लस 25 ए आया, ठीक है ना। नहीं यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे आएगा 530 आएगा, ठीक है 530 आएगा अगर ऐड करेंगे सही से। तो मैं 125 मान लिया था, यहाँ 175 है 175 है, ठीक है ना। तो एक 530 प्लस 25 ए आया। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे क्या आएगा 3 प्लस 7 10 प्लस 10 25 3 प्लस 7 10 प्लस 10 20 हो गया। 25 प्लस 5 क्या होगा 30 होगा, यानी कि 50 आ गया। यहाँ पे क्या आएगा 50 आ गया, ठीक है। मीन का फॉर्मूला क्या था अभी हम लोग पढ़ रहे थे, मीन यानी कि मैं यहाँ पे एक्स बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्स बार क्या होगा ये एक्स समेसन एक्स आई एफ आई, यानी कि क्या है 530 प्लस 25 ए और बाई क्या होगा 50 होगा, ठीक है। और वैसे मीन दे दिया क्या है 20.6 दिया हुआ है। देखो 20.6 दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं क्या 206/10 ऐसे लिख ही सकते हैं ना। तो मीन की जगह पे क्या लिखे 206/10 530 प्लस 25 ए बाई 50। देखो यहाँ भी एक जीरो है, यहाँ एक जीरो है, कट गया। क्या बचेगा 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1030 530 प्लस 25 ए, ये इधर आएगा तो 1030 माइनस 530 इज इक्वल टू 25 ए। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1000 आएगा ना मेरे ख्याल, नहीं 500 आएगा, सिर्फ 500 आएगा, ठीक है। 500 इज इक्वल टू 25 ए, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 500/25 यानी कि 20, ठीक है। ए की वैल्यू क्या आ गया 20 आ गया, ठीक है। तो एक हम लोग इस पर भी क्वेश्चन कर लिए, स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो एक बात सुनो, अभी हम लोग वो चाय वाले भैया के बारे में बात कर रहे थे कि हर दिन मतलब 30 डेज़ का उन्होंने हिसाब किया कि हर दिन मैं इतना इनकम कर रहा हूँ, सबको उन्होंने सम किया, फिर टोटल नंबर से डिवाइड किया तो मीन निकल के आएगा। पहला तरीका था। दूसरा बात उन्होंने क्या किया कि ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जा रहा है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने नोटिस किया कि क्या मैं कोई ऐसा जो प्रॉफिट है या कोई ऐसा जो रुपीज़ है जो मैं इनकम कर रहा हूँ रिपीट हो रहा है क्या। तो उसको हम लोग सॉल्व किए थे इससे पहले, लेकिन फिर भी वो एक लॉन्ग प्रोसेस होगा। मतलब कि 350 रुपीज़ या 400 रुपीज़ या 500 रुपीज़ आज अगर इनकम कर रहे हैं तो ऐसा और भी दिन आ रहा है जिस दिन वो 500 रुपीज़ इनकम कर रहे हैं, जो फ्रीक्वेंसी की कहानी था। लेकिन वो जो प्रोसेस था वो भी थोड़ा सा मेहनत वाला था, टीडियस था, थोड़ा सा लेंदी था। उनको कम करने के लिए वो चाय वाले भैया क्या किए, वो सोचे कि मैं एक ना, अच्छा इससे पहले जो पढ़े थे वो ग्रुप डेटा था। उन्होंने क्या किया उसको अनग्रुप डेटा था, गलती मेरा है, अनग्रुप डेटा था। उसके तो उन्होंने क्या किया ग्रुप में डिवाइड कर दिया उस प्रॉफिट को। मतलब कि उन्होंने क्या किया कि 300 to 350 इसके बीच, मतलब 300 से 350 मतलब कि 300 से 350 के बीच बोल रहा है। इसमें कुछ भी आ सकता है, 325 इनफैक्ट 301 349 कुछ भी आ सकता है। 300 से 350 के बीच उन्होंने देखा कि ऐसा 2 दिन हो रहा है, ठीक है, कि जिस दिन हम 300 से 350 के बीच इनकम कर रहे हैं या प्रॉफिट कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने देखा 340 to 400 के बीच, मतलब 350 से 400 के बीच, 350 से 400 के बीच, 350 से 400 के बीच। तो इसके बीच क्या हो सकता है 360 370 389 399 कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा
कितने दिन हो रहा है, 5 डे हो रहा है, तो 5 दिन ऐसा है जिसमें वो 350 से 400 के बीच इनकम कर रहे हैं। उन्होंने अपने इनकम को ग्रुप में डिवाइड कर दिया। इससे क्या हुआ कि जो प्रोसेस लॉन्ग था अब वो शॉर्ट हो गया और ये एक्यूरेट मिलेगा आंसर, ठीक है ना। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ये जो 300 से 350, 350 से 400, 400 से 450 है ना, ये क्या कहलाता है, क्लास इंटरवल कहलाता है। क्लास इंटरवल का बात करें अगर हम लोग, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, इंटरवल, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल का बात करें तो क्या है, देखो सब में सेम है, कितना 50 का क्लास इंटरवल है। क्या है, क्लास इंटरवल है, हर एक का सेम है। देखो 300 से 350 50 है, 350 से 400 50 है, 50 है, 50 है, 50 50 50, क्लास इंटरवल कितना है, 50 है, इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं। इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, क्लास मार्क निकाल कर सॉल्व किया जाता है। क्लास मार्क, मैं यहाँ पर क्लास मार्क लिख दे रहा हूँ। क्लास मार्क होता क्या है, जरा वो भी देख लो। क्लास मार्क, क्लास मार्क वो क्या होता है, देखो ये है लो, मैं अगर बात करूं तो मैं सिंपली इसको बोलूं लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट। लोअर लिमिट को अपर लिमिट से ऐड करके 2 से डिवाइड करो, क्लास मार्क निकलेगा। मतलब कि 300 प्लस 350 बाई 2, तो कितना आ जाएगा 650/2, यानी कि 2 3 6, 2 2 4, 2 5 10, 325। क्लास मार्क कितना निकल के आया इसका, 325। क्लास मार्क क्या है, लोअर को अपर से ऐड करके 2 से डिवाइड करो, लोअर को अपर से ऐड करके 2 से डिवाइड करो, लोअर को अपर से ऐड करके 2 से डिवाइड करो, लोअर को अपर से ऐड करके 2 से डिवाइड करो। हर केस में सेम करना है। एग्जाम हॉल में अगर हम सबका अलग अलग निकालेंगे समय ज़्यादा लगेगा, तो एक काम करो, क्लास इंटरवल कितना है 50 है ना, हर एक में 50 ऐड करते हुए चले जाओ, वही आंसर आएगा। देखो मैं अगर इसका बात करूं, इसका कितना है क्लास इंटरवल, इसमें 50 ऐड कर दो, कितना आएगा 375 आएगा। चेक करो 350 प्लस 400 को 2 से डिवाइड करना है, तो क्या आ गया, ये आ गया 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, 375 आ गया। इसके बाद क्या आएगा, बस क्या करना है 50 ऐड करना है इसमें, तो क्या आएगा 425। चेक कर सकते हो चाहो तो, अगर 400 को 450 से ऐड करो क्या आएगा 850, इसको 2 से डिवाइड करो, 2 चौके 8, 2 2 4, 2 5 10, 425। इसके बाद क्या आएगा, जस्ट 50 ऐड करो 475, इसके बाद क्या आएगा 50 ऐड करो तो 525, इसके बाद क्या आएगा 50 ऐड करो 5 से कितना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब ये वाला है अब 575। चेक कर सकते हो चाहो तो। 550 को 600 से ऐड करें क्या आएगा 1150, 2 5 10, 214, 2 5 10, देखो 575 आ गया। ये क्या निकाला हमने, क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्लास मार्क क्या है, अपर को लोअर से ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, यही क्लास मार्क है। क्लास मार्क क्या है, अपर को, देखो यहाँ पे अपर को लोअर से ऐड करना है, अपर प्लस लोअर। मैं इसको इरेज करके ऐसे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, लोअर लिमिट या अपर लिमिट, पहले जो भी लिखना है, मैं यहाँ पे पहले लोअर लिख रहा हूँ, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, ठीक है। लोअर लिमिट अगर हम पहले का बात करें तो वो क्या है 300 है ना, 300 है। लोअर लिमिट कितना 300 है, अपर लिमिट कितना 350 है बाई 2, तो क्या आ गया 650/2, क्या आ गया। ये एग्जाम में तुम्हें नहीं दिखाना है ये वाला, ये तो मैं तुमको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि क्या है, ये सब ये नहीं दिखाना, तुम्हें बस ये लिखना है, क्लास मार्क लिखना है, समझ रहे हो ना। क्लास मार्क ये तुम्हारा आया xi, अब आया ये है तुम्हारा fi, ये है अगर बात करें क्लास मार्क तो ये है xi। अब दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे 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 होगा, ठीक है ना। मैं जस्ट मल्टीप्लाई देख ले रहा हूँ क्योंकि समय लगेगा मल्टीप्लाई करने में, मैं देख करके बस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या है, मल्टीप्लाई करने के बाद एक है 650, 25 दूनी 50, 650 50 25 25 37 15 1875 29, मैं जस्ट देख के लिख दे रहा हूँ 2975, फिर है 3325 3325,
फिर है 2625 और फाइनल क्या है 2300। अब क्या करना है, इन सबको सम करना है। क्या करना है, सबको सम करेंगे, मतलब इन सबको सम करेंगे। मैं अगर करता हूँ सबका सम तो क्या आएगा, सबका सम वो आया 13750। और जब इसका हम लोग सम करेंगे, किसका, ये इसका सम करेंगे जब समेसन एफ आई, तो क्या आएगा 30 आएगा। निकालना क्या है, मीन मतलब एक्स बार, वो क्या होगा समेसन एफ आई एक्स आई बाई समेसन एफ आई। समेसन एफ आई एक्स क्या है 13750 बाई 30, तो क्या होगा 3 चौके 12, 3 पचे इसे क्या 13750 बाई अप्रोक्सीमेट आया है 458.33 अप्रोक्सीमेट आया है, मैं देख करके लिख दिया। तो ये प्रोसेस है, ये अनग्रुप डेटा को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने का तरीका है। अनग्रुप नहीं, ग्रुप डेटा को, ये ग्रुप डेटा है, ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। ग्रुप डेटा को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने का ये तरीका है। फिर से सुन लो, क्या करना है, फ्रीक्वेंसी जो दिया है वो तो दिया है, क्लास मार्क निकाल लेना है। क्लास मार्क क्या होगा, हर एक का अपर को लोअर से ऐड करके तुमको 2 से डिवाइड करना होगा। याद रखना, हर बार नहीं करना है क्योंकि एग्जाम में उतना समय नहीं रहेगा। जो भी क्लास इंटरवल होगा सबको उसके नेक्स्ट टर्म से ऐड करते हुए लिखना है, ठीक है ना। देखो इसमें 50 ऐड किए थे, फिर इसमें 50 ऐड किए, फिर इसमें 50 ऐड किए, फिर इसमें 50 ऐड किए, फिर इसमें 50 ऐड किए। 50 क्यों, क्योंकि क्लास इंटरवल यहाँ पे कितना है 50 है। क्लास इंटरवल से ही ऐड करना है। क्लास इंटरवल क्या होता है, इन दोनों का बीच का गैप 350 से 300 के बीच कितनी गैप है, 50 के गैप है। हर केस में सेम है, गैप हमेशा सेम। क्लास इंटरवल हर जो भी क्वेश्चन दिया है हर एक में सेम होगा। क्लास इंटरवल कितना था 50 था, तो 50 से सब में क्या करना है ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद ये तुम्हारा क्लास मार्क निकला, फिर एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद तो तुम जानते हो, समझा चुके हैं हम। स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें बोल रहा है कि रहमत चाचा विल गो टू रिटेल मार्केट फॉर सेलिंग अ मैंगोज केप्ट इन 50 पैकिंग बॉक्सेस। 50 पैकिंग बॉक्सेस, ये फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी कितना दे दिया है 50 दे दिया है, ठीक है। हमें निकालना है क्लास मार्क, हमें क्लास मार्क निकालना है, मतलब कि एक्स आई निकालना है हमें, ठीक है। क्लास मार्क से पहले मुझे बता दो कि क्लास इंटरवल कितना है। तो मैंने क्या बताया था कि क्लास इंटरवल जो है अपर माइनस लोअर लिमिट वर्ड में यूज कर रहा हूँ। ये अपर है, ये लोअर है, ये अपर है, ये लोअर है, अपर है, लोअर है, अपर है, लोअर है, अपर है, लोअर है। किसी एक से भी तुम निकाल दो, क्योंकि किसी क्वेश्चन में क्लास इंटरवल हमेशा सेम होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा 52 माइनस 50 यानी कि 2, ये 2 आ गया, क्या क्लास इंटरवल आ गया। अब हमें निकालना है क्या, क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क कैसे निकलेगा, मैंने बताया था अभी कि लोअर को अपर से ऐड करो और ऐड करके 2 से डिवाइड करो, ऐड करो 50 को 52 से ऐड करके 2 से डिवाइड करो, यानी कि क्या आएगा यहाँ क्या आएगा 2102, मतलब कि 51। इसके एक और तरीका बताएं, एक काम करो, इसको 2 से डिवाइड करो, इसको भी 2 से डिवाइड करो, अलग अलग डिवाइड करके 2 से ऐड कर दो, सेम ही आंसर आएगा, ठीक है ना। 50 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 25, 52 को 2 से डिवाइड करो क्या आएगा 26, ऐड करो कितना आएगा 51 आएगा। सिर्फ एक बार ही निकालना है, बाकी बार क्या करना है जस्ट 2 से जो भी क्लास इंटरवल दिया हुआ है उससे क्या करना है ऐड करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो क्लास मार्क यहाँ क्या आएगा 51 आएगा, उसके बाद 53 आएगा। यकीन ना हो तो 2 से इसको डिवाइड करो क्या आएगा 26, इसको डिवाइड करो क्या आएगा 26, इसको डिवाइड करो क्या आएगा 27 आएगा, ऐड करोगे 53 आ गया, आगे 53। इसके बाद क्या आएगा बताओ 2 ऐड कर दो, इसके बाद क्या आएगा बताओ 2 ऐड कर दो, इसके बाद क्या आएगा बताओ 2 ऐड कर दो, कितना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आ गया। समझ रहे हो ना क्या करना है। क्लास मार्क कैसे निकालना समझ में आया ना, अपर प्लस लोअर डिवाइड बाई 2, या फिर यूँ कह लो दोनों को अलग अलग 2 से डिवाइड करो। दोनों मतलब या तो इसको 2 या नहीं, इसको 2 से डिवाइड करो और इसको 2 से डिवाइड करो और ऐड कर दो, या फिर ऐड करके 2 से डिवाइड करो, बात एक ही है। पहले 2 से डिवाइड कर लो अलग अलग और फिर ऐड कर दो, या फिर पहले ऐड कर दो फिर डिवाइड करो 2 से, बात एक ही है। और उसके बाद क्या करना है, हर केस में 2 ऐड करना है। 2 क्यों, क्योंकि क्लास इंटरवल कितना आया है 2 आया है।
हर क्वेश्चन में तुमको ऐसा नहीं करना है, समय नहीं रहेगा एग्जाम में उतना, समझ रहे हो ना। अब क्या निकालना है, एक्स आई एफ आई निकालना है, ठीक है। 51 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 306, 6 कम 6, 6 पचे 30, और फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे 14 को 53 से कितना आएगा, 42 74, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा, 11 8 8 0, इसको मल्टीप्लाई करो 9 से 63, 9 पचे 45 और 51, इसको 5 से 9 पचे 45, 50 25 4 29, ठीक है। ये आया। मल्टीप्लाई में गड़बड़ हो सकता है, ठीक है ना, चेक कर लेना तुम लोग एक बार। तो ये हो गया। अच्छा, वहाँ पे एनी मेथड लिखा हुआ है, तो मैं डायरेक्ट मेथड से करवा रहा हूँ। अभी 2 मेथड बचा है, मैंने बताया था, अभी वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इसका करना ऐड करना है, तो क्या होगा, 6 2 8 11 16, 9 1 10 18 22 23, 2 2 4 5 9 8 17 24 3 27, ये आया, ठीक है। और इसको हम लोग ऐड किए तो 50 आया। निकालना क्या है, मीन निकालना है। तो मीन अगर निकालना होगा तो इसको डिवाइड करेंगे किससे, 50 से। 2736 बाई 50 यानी कि 50 25 6 5 के 20 5 30, 54.6 के आसपास आएगा। मैं इसका आंसर देख लेना चाहूँगा एक बार, ठीक है। 26 का 54.72 है और मेरा 54.6 आया है, ठीक है ना। वो जो क्वेश्चन में जो आंसर दिया है वो है ना, वो मोर एक्यूरेट होगा। वो शायद, ये तो हम डायरेक्ट आंसर सही है, गलत नहीं है, तुम आंसर लिख सकते हो। क्या है ना, सही है, 6 नहीं होगा, 7 ही होगा। क्यों, 5 × 7 30, 5 से डिवाइड करोगे ना, 5 के 20 और 50 25 6 7 5 के 20, हाँ ठीक है, ठीक, एकदम ठीक है। मेरा भी आंसर सही आया, उसका भी आंसर, मतलब मेरा आंसर उसका आंसर सेम है किताब के आंसर से। ये मैंने डायरेक्ट मेथड से किया। इसके बाद शॉर्टकट मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड है, जिस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये जो हमने मेन आज जो डायरेक्ट मेथड के ऊपर क्वेश्चन किया हम लोगों ने, इस पर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ सोल्यूशन एग्जाम्पल देखिएगा, कुछ चैप्टर से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हाँ।